स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो आज ट्रांसपोर्टेशन का अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम पर है। यस, ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तुमने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियोस, आई होप तुमने मेरे सारे देखे होंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का मैंने ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन लिया है। देखो अपन देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एयर कूलर एंड हैज़ 2 प्लांट लोकेटेड एट बॉम्बे एंड कैलकाटा, ठीक है, विथ अ वीकली प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट्स एंड 100 यूनिट, मतलब प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। देखो, बॉम्बे की है आपकी 200 यूनिट्स एंड कैलकाटा की है 100 यूनिट्स, ठीक है। द कंपनी सप्लाइज एयर कूलर्स टू दिस 4 शोरूम सिचुएटेड एट रांची, दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर, विच हैव अ डिमांड ऑफ, रांची की कितनी डिमांड है 75, आपकी दिल्ली की है 100, लखनऊ की है 100 एंड कानपुर की है 30, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखे हैं ये सारे इन द फॉलोइंग टेबल। नाउ प्लान द प्रोडक्शन प्रोग्राम सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले मैंने तुमको बताया था, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी फर्स्ट स्टेप रहती है बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। मतलब आप ये देखो कि आपकी टोटल डिमांड और सप्लाई मैच कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आपकी टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी है कि नहीं, ये देख लेते हैं अपन। टोटल डिमांड आपकी कितनी है, आपकी आ जाएगी 75 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 30, कितना हुआ 2 से, कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। ये हो जाएगा आपका 305 यूनिट्स बच्चों। और टोटल कैपेसिटी इज 200 प्लस 100 दैट इज 300 यूनिट्स। तो आर दे इक्वल? नो, मतलब ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा कितने यूनिट से, 5 यूनिट से, ठीक है। कैसे करेंगे अब मैं ये बताती हूँ तुम्हें, ये देखते हैं अपन। देखो बच्चों, ये हमको क्वेश्चन में टेबल दी हुई थी, जहाँ पे हमको ये दे रखा था कि कैपेसिटी 200 100 है और रांची का 75 डिमांड है, दिल्ली की 100, लखनऊ की 100 एंड कानपुर की 30। तो इसका टोटल हम करते हैं तो ये आता है 305, लेकिन ये 300 है, मतलब 5 हमको क्या करना है, 5 यूनिट्स हमको बैलेंसिंग में यूज़ करने कैपेसिटी में। तो हम वो ये यहाँ लिखते हैं और जहाँ कम होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डमी की रो इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस कैपेसिटी 400 होती और डिमांड 305 होती तो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करते और फिर हम यहाँ पे कॉलम में लिखते। आया समझ में? जिस जगह का कम हो उस साइड हम रो या कॉलम इंसर्ट करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। बेटा यहाँ पे हमको एक रो इंसर्ट करनी पड़ी क्योंकि हमारी कैपेसिटी कम थी। अब ये आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बैलेंस क्वेश्चन हो गया। तो अब हम वैम मेथड से अलोकेशन करेंगे। आई होप तुमको वैम मेथड याद होगा, तुमने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा कि कैसे करते हैं। वैम मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या निकालते हैं, पेनल्टीज़ निकालते हैं। आई होप पेनल्टीज तुम निकाल पाओगे। पेनल्टी निकालने का क्या मतलब होता है, लोएस्ट वैल्यू एंड सेकेंड लोएस्ट वैल्यू, मतलब सेकेंड लोएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे 290 और 200 है तो ऑटोमेटिकली 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है आपकी 50 और सेकेंड लोएस्ट वैल्यू है 70, तो 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपका 20, ये तो ज़ीरो ही रहेगा। फिर ये यहाँ कर लेंगे। अब तुम इसमें ले सकते हो 50 माइनस 0, 50, 70, 100 एंड 85, ये पेनल्टी हो गई। अब आप इसमें से जो हाईएस्ट पेनल्टी है, जैसे ये है, इसकी अगर ये हाईएस्ट पेनल्टी ली मतलब आपको ये कॉलम को सिलेक्ट करना है। फिर इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वहाँ पे अलोकेशन करते हो। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम कितना अलोकेट कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ 5 है और यहाँ 100, तो लोवेस्ट कितना है 5, तो हम सबसे पहले यहाँ 5 अलोकेट कर लेंगे। तो क्या हो जाता है, फिर हमारा ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ कितना बचेगा 95। याद आया वैम का अलोकेशन। अब वापस से पेनल्टी निकाल लो, तो इसकी पेनल्टी तो सेम यही आएगी 10, 20। अब यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं आएगी क्योंकि
ये रो हमारी कैंसिल हो गई P2। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 90 माइनस 50 कितना हो गया 40, 90 माइनस 70 20 एंड 130 माइनस 100 30 और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा बच्चों 15 आया। फिर अब इसमें से हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है 30। अब क्या बचा 30 में, देखो यहाँ पे 100 में से 5 चला गया था तो 5 बचा था, तो अब ये दोनों ही बच्चे हमारे पास। तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे हम कितना एलोकेट कर सकते हैं मैक्सिमम 95, क्योंकि यहाँ पर तो 200 है पर यहाँ पे 95 ही बचा है, तो हम यहाँ पे कितना एलोकेट कर देंगे 95, तो ये कैंसिल हो जाएगा। याद आ रहा है, ये मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ वैम का बच्चों। ऐसे ही वापस से हम P3 निकालेंगे, फिर से पेनल्टी निकालेंगे बच्चों, और ऐसे ही वैम से हम अलोकेशन करेंगे। तो बच्चों ऐसे पेनल्टी निकालते जाएंगे और अलोकेशन करते जाएंगे तो हमारा ये अलोकेशन फाइनली आएगा कि यहाँ पे 75 अलोकेट होगा, यहाँ 95, यहाँ 30, फिर यहाँ 75, यहाँ 25 एंड यहाँ 5। आया समझ में ये इतना सा। ये निकालने के बाद आपको ये चेक करना पड़ता है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि इट हैज़ टू बी मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑब्वियसली आपको सबसे कम कॉस्ट निकालनी है, मतलब आपको मोदी मेथड ही यूज़ करना है। मोदी मेथड लगाने के लिए आपकी अगली स्टेप क्या रहती है, ये चेक करना कि क्वेश्चन इज अ डीजेनरेसी तो है कि नहीं है। तो डीजेनरेसी के लिए अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ अलोकेशंस देखते हैं। नंबर ऑफ अलोकेशंस आप कैसे देखते हो, देखो रो प्लस कॉलम -1, तो रोज कितनी है आपकी 3 + 4 - 1 कितने हैं, ये 6 है, और इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेशंस। तो आपके अलोकेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इसके बराबर है, इसलिए ये क्वेश्चन इज ऑफ नॉन डीजेनरेसी। अगर डीजेनरेसी का क्वेश्चन होता तो फिर हमको कुछ अलग मेथड करना होता, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी डीजेनरेसी का नहीं है, तो अब इस क्वेश्चन में तुम मोदी मेथड लगाओगे। मोदी मेथड लगा के, मोदी मेथड मतलब आपका यूवी मेथड लगाओगे, फिर देखोगे कि तुम्हारा सारे जो वैल्यूज़ आए हैं वो नॉन नेगेटिव है ना। अगर एक भी नेगेटिव होगा तो याद है हमको क्या लगाना था, लूप लगाएंगे फिर हम, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया। अगर सारी वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव आएगी मतलब आपका सोल्यूशन जो है वो क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है बच्चों। आई होप तुम यूवी मेथड से यूवी की वैल्यू निकाल लोगे और तुम लूप देख लोगे कि सारी वैल्यूज नेगेटिव आई है कि नहीं आई है। बच्चों जब तुम मोदी मेथड लगाओगे तो ये तुम्हारी यूआई और वीजे की ये वैल्यूज़ आएगी, और उसके बाद तुमको मालूम चलेगा कि जो अपने नॉन एलोकेटेड सेल्स रहते हैं जैसे ये वाला, तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 20, इसकी आएगी 50, इसकी आएगी 5, इसकी 30, 10 एंड 0, मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये क्या है बच्चों, नॉन नेगेटिव है। तो मैंने तुमको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर ये वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव या ज़ीरो आए, मतलब अपना जो ये वाला लोकेशन था वैम मेथड से, मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा कम कॉस्ट और नहीं कर सकते हम। अगर ये वैल्यू जो नॉन एलोकेटेड सेल्स की नेगेटिव आती, तो हम अगर कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हम लूप मेथड लगाते और देखते कि हम कॉस्ट कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पर हमारी तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है, मतलब ये जो सोल्यूशन आया है ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आया है, इसलिए अब हम इसी से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 90 × 75 + 100 × 90 + 100 × 95 बच्चों, प्लस 100 × 30 प्लस 50 × 75 प्लस 70 × 25, और डमी का हम इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड करेंगे भी तो भी उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी कि 0 × 5 0, और एनीथिंग एडेड 0 इज 0 ओनली।
तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 24,750 बच्चों। आया समझ में? मतलब ये हमारी हो गई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइनल एलोकेशन की, जो हमने निकाली कि 90 इंटू 75, 100 इंटू 95, 100 इंटू 30 एंड 70 इंटू 25 एंड 50 इंटू 75 की। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट समझाया है, जहाँ पे अगर आपकी वैल्यू, आपका प्रोग्राम जो है अनबैलेंस रहता है तो अनबैलेंस को आप बैलेंस करके फिर वैम्प लगाओगे और फिर वैम्प से आप उसका मोदी मेथड लगा के उसकी टोटल कॉस्ट निकालते हो। अगर फिर भी कुछ डाउट हो बच्चों तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना तुम्हारे फीडबैक्स। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे वीडियोस के लिए वेट करना कि अब तो